टू माय चैनल टैक्स मंत्रा। कल 1 जुलाई है। कल हम सबको मालूम है कि टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड कुछ नए रूल्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे, उसके लिए हमने एक ये वीडियो बनाया। आशा है इसको आप अंत तक देखेंगे और अच्छा लगे तो इसको शेयर करेंगे। आपको एज ए परचेसर 4 चीज़ों पे पहले ध्यान देना है। यहाँ पे एक एक चीज़ बता रहे हैं। आपका टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़ है, यस या नो। सेकंड, आपका इंडिविजुअल जिस सेलर से आप कंपेयर कर रहे हैं उससे आपकी परचेज इस ईयर में 50 लाख के ऊपर होने वाली है, यस या नो। थर्ड, लास्ट 2 ईयर्स में आपका जो टीडीएस या टीसीएस इनकम टैक्स में कटा था वो 50,000 से ऊपर है, यस या नो। एंड फोर्थ है, लास्ट 2 ईयर्स में आपने अपने आईटी रिटर्न फाइल किए हैं, समय से फाइल किए हैं या नहीं, यस या नो। ये 4 चीज़ों पे आपको सबसे पहले देखना है एज ए परचेसर। अब यहाँ पे हम लोग केस स्टडी करेंगे। तो हमने 6 तरीके के केस लिए हैं जिसमें आपका प्रॉब्लम ये सब तरह के क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो अभी 4 अपन देखे थे, पिछला टर्नओवर लिमिट, परचेस लिमिट और टीसीएस लिमिट और रिटर्न फाइलिंग। अब इसके हिसाब से केस फर्स्ट, एज ए परचेसर मेरा जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ के ऊपर है। सेकंड, जिस सेलर से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ उससे मेरा जो इस साल में परचेज होने वाला है वो 50 लाख से ऊपर है। थर्ड, मेरा जो टीडीएस या टीसीएस लास्ट ईयर कटा था वो 50,000 से ऊपर था। एंड फोर्थ, मैंने अपने इनकम टैक्स के दोनों रिटर्न्स टाइमली फाइल किए हैं। अगर ये सभी केस आपके केस में है तो एज ए परचेसर आपको टीडीएस काटना है। रेट क्या रहेगा? रेट रहेगा 0.10%, 10%। सेकंड केस, मेरा जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ के ऊपर है, मेरी जो परचेस है वो 50 लाख से ऊपर रहेगी, लेकिन मेरा जो टीडीएस था वो 50,000 से कम था। लास्ट 2 ईयर्स में मेरा जो टीडीएस था वो 50,000 से कम था और मैंने अपने इनकम टैक्स के दोनों रिटर्न फाइल किए हैं। इस केस में भी लायबिलिटी परचेसर की रहेगी क्योंकि आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और आपका जो परचेस है वो 50 लाख के ऊपर है। तो यहाँ पे भी जो रेट ऑफ टैक्स रहेगा वो 0.01% रहेगा, यानी 10.10% रहेगा। थर्ड केस, मेरा टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, लेकिन जो परचेस मेरी उस इंडिविजुअल सेलर से होने वाली है वो 50 लाख से कम है। मेरा लास्ट ईयर में टीडीएस या टीसीएस वो भी 50,000 से कम था और मैंने अपने दोनों रिटर्न समय से फाइल किए हैं। इस केस में किसी की भी लायबिलिटी नहीं है, ना टीडीएस काटने की लायबिलिटी है आपकी, ना सेलर आपका टीसीएस काटेगा क्योंकि आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और आपका जो परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ उसके साथ वो 50 लाख से कम हुआ है। फोर्थ केस में मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, मेरा जो परचेज उस इंडिविजुअल सेलर से होने वाला वो भी 50 लाख से कम है, मेरा जो टीडीएस टीसीएस था लास्ट 2 ईयर्स में वो भी 50,000 से कम है और मैंने कोई रिटर्न फाइल नहीं किए। लेकिन यहाँ पे इस केस में भी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि जो आपका टर्नओवर है वो 10 करोड़ से कम है और जो ट्रांजैक्शन आपका उस सेलर के साथ हो रहा है वो भी 50 लाख से कम है। इस केस में ना आपको टीडीएस काटना है ना सामने वाला आपका टीसीएस काटेगा, कोई लायबिलिटी नहीं है। अगला केस देखते हैं। मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, लेकिन मेरा जो परचेस है उसके साथ में 50 लाख से ज़्यादा है और मेरा जो टीडीएस टीसीएस था लास्ट ईयर का वो भी 50,000 से ज़्यादा है। मैंने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है। अब इस केस में मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, लेकिन अगर जिनसे मैं माल खरीद रहा हूँ उनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में वो मेरा टीसीएस काटेंगे, मुझे टीडीएस नहीं काटना। सामने वाले का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा रहेगा, यानी जिनसे आप माल खरीद रहे हो उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो वो आपका टीडीएस काटेगा। आपको इस केस में टीसीएस नहीं काटना है। रेट वही रहेगा 0.1%। नेक्स्ट केस, मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, मेरा परचेस उसके साथ में इस साल 50 लाख से ज़्यादा होगा, मेरा लास्ट 2 ईयर्स में मेरा जो टीडीएस टीसीएस है वो 50,000 से ज़्यादा है, लेकिन मैंने अपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। इस केस में लायबिलिटी इस केस में भी सेलर की रहेगी, वो आपका टीसीएस काटेगा, लेकिन यहाँ पे रेट आपका 0.1 की जगह 5% हो जाएगा क्योंकि आपके रिटर्न फाइल नहीं हुए हैं और आपका जो टीसीएस या टीडीएस का अमाउंट था वो 50,000 से ज़्यादा था। तो
ये 6 केस हमने डिस्कस किए हैं। अब इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर TDS काटने की आपकी लायबिलिटी है, यानी आप परचेसर हो और आपके ऊपर TDS काटने की लायबिलिटी है, तो उस केस में क्या वैल्यू रहेगी? उस केस में गुड्स एक्सक्लूडिंग GST रहेगा, मतलब TDS काटते वक्त आपको GST इंक्लूड नहीं करना है। सेकंड, अगर TCS काटने की लायबिलिटी है, एज ए सेलर आपकी TCS काटने की लायबिलिटी, तो उस केस में इनवाइस वैल्यू इंक्लूडिंग GST रहेगा। एंड थर्ड, नॉन डिडक्शन ऑफ TDS एज पर सेक्शन 194 की इनकम टैक्स एक्ट 1961 विल लीड टू 30% डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी एज ए परचेसर आपके ऊपर TDS काटने की लायबिलिटी थी, लेकिन आपने TDS नहीं काटा। अभी जो हमने सामने डिस्कशन किया है, उस केस में जो आपका एक्सपेंसेस है 30% जो आपका परचेज है वो आपको डिसअलाउड हो जाएगा, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसलिए बहुत सीरियसली इसको ले। अब एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं एज ए परचेसर किस तरह से चेक करना है। पहला, चेक कीजिए वेदर योर टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 एक्सीड ₹10 करोड़, यानी इस साल में आपका टर्नओवर जो लास्ट ईयर जो आपका टर्नओवर था वो 10 करोड़ से ऊपर है। यस है तो ठीक है, आपके ऊपर लायबिलिटी, अगर नो है तो लायबिलिटी नहीं है। सेकंड, चेक वेदर TDS और TCS इज नॉट डिडक्टेबल अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सामने वाले के साथ में, जो भी सेल परचेज कर रहे हैं, वो किसी और सेक्शन में अगर उसके ऊपर TDS या TCS कटता है तो फिर इस सेक्शन में कोई लायबिलिटी नहीं है। थर्ड, चेक वेदर परचेज ट्रांजैक्शन अमाउंट विथ दिस सेलर एक्सीड ₹50 लाख ड्यूरिंग द ईयर, यानी जिस सेलर के साथ आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस साल उसके साथ आपका परचेज 50 लाख से ऊपर हो सकता है। अगर है तो आपकी लायबिलिटी है, अगर नहीं है तो फिर आपकी लायबिलिटी नहीं है। फोर्थ, डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194Q, अगर ये ऊपर की सब चीज़ें यस है, मतलब आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, अदर कोई सेक्शन में TDS या TCS नहीं कटा है और आपने उसके साथ में 50 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर लिया है, उस केस में आपको 0.1% से 50 लाख के ऊपर जो वैल्यू है उसके ऊपर आपको TDS काटना है। अगर सामने वाले का पेन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में 5% काटना है, अगर कोई पेन नहीं देता तो 5% काटना है। एंड फिफ्थ स्टेप है, पे द अमाउंट डिडक्टेड एज TDS ऑन 7th ऑफ फॉलोइंग मंथ। आप जो भी TDS इस मंथ में काटेंगे उसको अगले महीने की 7 तारीख के पहले आपको गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देना है और हर क्वार्टर का एक रिटर्न फाइल करना है और उस रिटर्न के बाद जो सर्टिफिकेट है वो जिसका आपने TDS काटा है उसको आपको इशू कर देना है। तो आई होप आपको जो भी प्रॉब्लम्स है सब क्लियर हो गई होगी। तो थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।